अनु, अब कुछ दिन से हम फैशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये काफी बातें हम इसके बारे में की। फैशन कैसा होता है, क्या होता है, कैसे कैसे विभिन्न प्रकार का डिप्रेशन हो सकता है और किन किन चीजों के साथ इसकी अदला बदली होती है, ऐसे हमने बात की। और आगे फिर और ये इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कभी इंसान को ऐसा लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसकी वजह से उसको डिप्रेशन होता है। और कभी किसी खास बीमारी की वजह, जैसे कोई पुरानी कब्ज रह रही है, तो उसके बारे में आदमी सोच रहा है कि इतने साल से इतनी देर से वो हो रहा है। तो जब तक कब्ज रहती है तब तक वो आदमी को डिप्रेशन बनी रहती है। पेट की खराबी की वजह से ऐसा मन उदास बना रहता है। इंसान सोचता है कि शायद मैं तो वैसे ही, मेरा मूड ही ऐसा है जो उदास होता रहता है। ऐसा नहीं है। इस स्थिति को अगर आप अपने होम्योपैथ के साथ साझी करेंगे, के साथ आप इसके बारे में बताएंगे, तो इसका समाधान पॉसिबल हो सकता है। जैसे आदमी कभी अंधेरे में महसूस करता है, तो वहां पर उसको डिप्रेशन होती है। जैसे किसी को बादलों में होती है, किसी को बरसात में होती है, किसी को धुंध में होती है, मिस्ट मिस्ट में होती है, धुंध होती है जब भूरा पड़ता है, जब एकदम इतना ज्यादा वो भूरा पड़ता है कि आदमी को दिखाई कम देना लगता है। आम व्यक्ति के लिए ही होता है, लेकिन हर आदमी को ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि जो डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति हैं उनको ऐसा फील होता है। जैसे बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण है, एक उसमें भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आदमी को डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। ये बड़ी बड़ी अ, अ, कारण इसके बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे रीजन हैं। और जिनके वजह से आदमी को महसूस होता है, जब वो अपने डॉक्टर के साथ अपनी बात शेयर करेगा तो उसके सब समाधान की पॉसिबिलिटी निश्चित है। और जैसे दिन रात ही उदास रहे, रात को भी कभी उठा तब भी डिप्रेशन में, तब भी सोचना, उदासी रहना, और दिन को भी ऐसा ही उदासी रहना। या कभी घर में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, किसी की मौत हो जाए, खास करके माता की मौत हो जाए, माता की मौत का सहारा चला जाना, उनका सर के ऊपर से हाथ हट जाना, और माता का बिछोड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मौत ही निश्चित है, उदासी हो जाती है, मन डिस्करेज रहता है, उदास हो जाता है कि अभी मौत तो आ ही जाएगी, मौत आने वाली है, कहीं मौत ही ना आ जाए, ऐसा कुछ, कहीं मैं मर ही नहीं जाऊं, मुझे कुछ हो ही ना जाए, ऐसा मन उदास रहता है। और एक और खास डिप्रेशन लड़कियों में देखा गया है कि बच्चा होने के बाद भी डिप्रेशन। कई बार हम इसको दूसरी तरह से जोड़ते हैं कि अगर फीमेल चाइल्ड हुआ है तो डिप्रेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं। डिप्रेशन किसी भी चाइल्ड के बर्थ के बाद हो सकती है। जैसे मेल की बर्थ हो, बेशक हो फीमेल का हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन डिलीवरी के बाद में, बच्चा होने के बाद की जो प्रक्रिया है, उसमें से गुजरने के बाद में लड़कियों को ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार हमने देखा है। तो ये भी एक अलग स्थिति है जिसमें डिप्रेशन हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ओल्ड एज में, बड़ी उम्र में, जैसे एलोपैथी सिस्टम में उन बीमारियों को डिमेंशिया बताया गया है। हमारे सिस्टम में हम उसको सैडनेस के हिसाब से देखते हैं। तो वो ओल्ड एज में ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। ऐसा ही एक डिप्रेशन का ये भी नाम है, वो भी एक डिप्रेशन की ही प्रकार है। और किसी भी
चीज के बाद डिप्रेशन हो जाना, कभी किसी से अपेक्षा करते हैं हम, वो अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती, कहीं भी कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है तो उसके बाद एकदम आदमी उदास हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, वो भी एक स्थिति है। और अपनी बीमारी के बारे में सोचना और उदास हो जाना, ये भी एक डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि जो ख्याल आते हैं मन में, उदासी के ख्याल आते हैं, तो लगता है कि इनको एक तक छोड़ ही दूं, छोड़ देने के से, इसको मन से टालने से और मन को वहां से मोड़ने से डिप्रेशन में थोड़ी कमी होती है। और लगता है कि मैं अपना मन जो है इन बातों से एक तरफ कर लूं, लेकिन वो संभव कम होता है। लेकिन मन की इच्छा होती है कि ऐसा कुछ मैं करूं कि ये ख्याल मेरे मन में ना आए। तो कभी कभी हम देखते हैं कि रूटीन के कारोबार में, जैसे घर के कारोबार हैं, लेन देन है, घर की एक यूजुअल जिम्मेवारियां जो होती हैं, उनके बारे में सोच सोच के ही मन उदासी रहना कि कैसे होगा, क्या होगा, जैसे हुआ, सिंपल सी बातों को लेकर के भी डिप्रेशन में हो जाना, घर की जो यूजुअल जिम्मेवारियां, आम ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके भी मन को उदासी, तो ये ऐसा कुछ होता है। और ऐसा भी होता है जब कभी ऐसा डिप्रेशन होती है तो ऐसा लगे कि जैसे आदमी को एकदम नींद सी आ रही है, एकदम ओवर पावरिंग स्लीप जैसे महसूस होता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सिर भारी हो गया है और नींद घेर रही है, या ड्राउजीनेस हम इसको बोलते हैं। ड्राउजीनेस एक्चुअली नींद नहीं होती, नींद जैसा फील होता है जिसमें आदमी अपने आप को स्लीपी ही महसूस करता है, लेकिन उसमें स्लीप की बात नहीं होती, सिंपली एक ऐसा फीलिंग होती है जैसे कोई नशा टाइप उसको हो गया। वैसा भी एक डिप्रेशन होता है। और छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन होना, जैसे कोई खराब पेट की खराबी की वजह से कंटिन्यूस, मतलब पेट में खराबी रहती है, और जब खराबी रहती है तो कुछ खाएंगे तो उसके बाद भी डिप्रेशन होना संभव हो जाता है। और ये भी चीजें डिप्रेशन को दर्शाती है। और खास करके कुछ पेशेंट्स से हमने ऐसा भी देखा है जो डिप्रेशन होती है, जो इंसान शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ड्रंकर्स होते हैं, उनमें भी उदासी देखी जाती है, उनमें भी उदासी होती है कंटिन्यूस ड्रिंक करने की वजह से। तो ये भी एक किस्म की उदासी हो सकती है। शराब पीने वाले, नशे वाले लोग हैं, उनमें उदासी। और एक और मैं बात करता हूँ आपके साथ कि जीवन में कोई भी ऐसी घटनाएं वापरी हो, कुछ भी हो, कोई ऐसी मन को उदास करने वाली घटना वापरी हो, कभी कोई झगड़ा हो किसी के साथ, कभी किसी के साथ कोई और बात हो, ऐसा हो, तो जीवन में दुख देने वाली घटनाएं कुछ भी हैपन होती हैं जिंदगी में, और उन्हीं के बारे में सोचते रहना, वो भी उदासी हो जाती है। और अपनी कंडीशन के, अपनी दशा के बारे में लगातार सोचते रहना, और सोचते रहने से उदासी का हो जाना, ये भी एक उदासी की वजह हो सकती है। और कभी कभी ऐसी गहरी उदासी होती है जिसमें आदमी के मन में एक कुड़त्तन भर जाती है, कड़वापन भर जाता है, आवाज में कड़वापन आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ बड़े रूखे अंदाज में, रूड अंदाज में वो बात करें। ये भी एक ऐसा ही डिप्रेशन का ही कारण होता है, और उस डिप्रेशन की दशा में आदमी ऐसा बिहेव करता है। और कभी कभी जैसे हम घर से बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, कुछ लोग फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, कुछ अपने ही देश में दूसरे सूबों में चले जाते हैं, यहाँ पर खाने पीने का डिफरेंस बड़ा रहता है। वो ऐसा खाने पीने के में जो भी डिफरेंस आ जाए, उसका टेस्ट फर्क हो जाए, उसका कुछ और हो जाए, तो उसको भी, उससे भी आदमी को भी लगता है कि जी क्या हो रहा है, मुझे मन नहीं लगता, वो खाना भी नहीं अच्छा लगता और मन भी नहीं लगता। वो उसकी वजह से भी मन मन का उदास रहना
ये भी एक डिप्रेशन की वजह हो जाती है। और एक और डिप्रेशन में आपको बताऊं, जैसे कोई भी स्किन डिजीज हो गई, स्किन डिजीज में बार बार इरेक्शन आना, बार बार जाना, कंटिन्यूस इरेक्शन का रहना, बने रहना, और वो थोड़ी हो ज्यादा हो, उसके साथ भी मन का उदास होना, ये भी एक डिप्रेशन का अलग सा कारण है। और एक और डिप्रेशन, बहुत ज्यादा काम करना, जिंदगी में काम करते 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 थक जाना, जिम्मेवारियों को निभाते निभाते थक जाना, या रूटीन का काम करते करते इतना ज्यादा वो ऑब्जेशन हो जाने, उसके बाद उदासी होना, तो ये भी एक डिप्रेशन का है। और इसके उल्ट ये भी हो जाता है, ज्यादातर खुशी से आदमी को उदासी नहीं रहती, लेकिन कई केसेस में ऐसा ही देखा पाया है कि ओवर जॉय, ओवर खुशी होने के बाद वो लौट लग गई, कोई बच्चे ने बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके पास कर लिया एग्जाम, तो हो गया, तो भी उसको उदासी का महसूस होना। ऐसे ही ये कुछ जो उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे को और भी डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं, या डिप्रेशन की वजहें हो सकती हैं, या डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं, या उसकी प्रकार हो सकती हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए